मैं एक MBA कंप्लीट लड़का हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है। मैं 8,500 में यहाँ सरस्वती ब्रिज के पास काम करता हूँ। आपके साइकिल, आपके 25,000 रुपये, आपके 10,000 रुपये मोबाइल के मुझे नहीं चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह कोई भी वोट, पंचायत का वोट हो, लोकसभा का वोट हो, विधानसभा का वोट है, बिना हिंसा वोट नहीं हो रहा है। और ममता बनर्जी बोलती हैं कि बांग्ला में के चाहिए, बांग्ला में के लिए हम लोग माता रानी हाजरा चाहिए, उनके तरह महिला चाहिए, मदर टेरेसा की तरह महिला चाहिए, ममता बनर्जी की तरह महिला हमें नहीं चाहिए। दीदी के 10 साल की सरकार में आज तक सकरैल विधानसभा में कोई उन्नति नहीं हुई है। आपको विश्वास नहीं, आप जाकर रास्ता देख लीजिए। बोली थी कि लंदन करेंगे, एक भी लंदन की रास्ता नहीं हुई है। यहाँ पर खाली केवल मुस्लिम को बढ़ावा दिया गया है और कोई क्या तुष्टीकरण की राजनीति की गई है और कोई राजनीति नहीं है। तुष्टीकरण की केवल राजनीति हुई है। हाँ, सामने हम लोग का काली मंदिर है, TMC को बार बार बोला गया, मंदिर में कोई ध्यान नहीं दिया गया। तुष्टीकरण की केवल राजनीति हुई है। जिस तरह से दीदी बोल रही है कि मुस्लिमों को 30% लेकर जाना, आप 10 साल में देखिए मुस्लिमों को कितना नौकरी दी है। सबसे पिछड़ा है। आप अगर गौ हत्या को मंजूरी देते हैं तो ये मुस्लिमों का विकास नहीं है। हम मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, सबको विकास चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, अपना मकान चाहिए, परिवार चलाने के लिए साधन चाहिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ तुष्टीकरण तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। मैं एक MBA कंप्लीट लड़का हूँ, मेरे पास रोजगार नहीं है। मैं 8,500 में यहाँ सरस्वती ब्रिज के पास काम करता हूँ। क्या करते हैं? अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट। 8,500 8,500 रुपया में के अंदर कॉलोनी के अंदर चल के जाके देख लीजिए, वहाँ पर बहुत फैक्ट्री है जलान कम्प्लेक्स के अंदर। रोजगार मांगने जाइए तो डिफरेंस का दरकार है। यहाँ TMC का हमको सेक्रेटरी है, उससे बात करो। रोजगार नहीं है। यहाँ सामने पोरा मिल है, मेदनापुर से आदमी आकर काम कर रहा है। यहाँ लोकल लड़का पूछिए, यहाँ पर सारे लड़के हैं, किसको नौकरी मिली है? लोडिंग अनलोडिंग के सिवा कोई नौकरी नहीं मिलती है। ये 10-18 साल का लड़का लोड 50 किलो का बस्ता उठाएगा, पढ़ा लिखा 12वीं पास है, इसके पास रोजगार नहीं है। अब क्या बोलिएगा? तो ये इतना मतलब ये चीज़ें लगातार क्यों कम होती गई? यहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो जाना, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे लोग कि फैक्ट्री नहीं है, 3 साल से सिर्फ फैक्ट्री के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आप एक बात बताइए, जब 2007 में टाटा सिंगूर कंपनी हुई थी, अगर वो आज रहती तो 12-15 हज़ार लड़के को रोजगार मिलता। उस टाटा कंपनी को यहाँ से भगा दिया गया। तो इसे किसके यहाँ पे पिछले 10 सालों में कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं? बहुत फैक्ट्री में पूरा किस जाना जाता है यहाँ पे? क्या सकरैल विधानसभा में जूट मिल थी, पूरा वेस्ट बंगाल में 63 जूट मिले थे, एक भी चालू नहीं, सारे बंद हो चुके हैं। जूट मिल बंद हो हाँ, ये जो डेल्टा जूट मिल चल रही है प्राइवेट कर दी गई है। जिस तरह से CPM ने पूरे बंगाल को 34 साल लूटा, उसके बाद 10 साल ने पूरे TMC के सरकार ने कल कारखाने को जिस तरह बंद किया, यूनियन ये जो जूट मिले तोलाबाजी में कम से कम 35 यूनियन थे। वो यूनियन लीडरों ने अपने जेब तो भर लिए, लेकिन वर्करों का पूरा नुकसान हुआ। यूनियन को पूरा पेमेंट मिला, लेकिन वर्कर हाजिरी मारो, पैसा 6 महीना 7 महीना बाद मिला। 5,000 से ज़्यादा लोग इस जूट मिल में काम करते थे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जूट मिल था। दादा 50,000 से ऊपर इंडस्ट्री, हम एक डाटा देखा है हमने जिसमें कहा गया है कि 50,000 से ऊपर इंडस्ट्री जो है वो बंगाल से पलायन करेगी। ऐसे क्या कारण है बंगाल? अगर आप भैया टाटा को भगाइएगा तो छोटी मछली तो जाएंगी ना। टाटा कितना बड़ा इंडस्ट्री, बड़ी कंपनी है। टाटा जैसे इंडस्ट्री को अगर आप बंगाल से भगा रहे, छोटे इंडस्ट्री अपने आप भागेंगी। यहाँ पे मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। पहले लोग कहते थे कि बंगाल आज जो सोचता है पूरा भारत कल सोचता है, लेकिन आज बंगाल तो पूरा भारत जो आज सोचता है, बंगाल उसके बाद दिन सोचता है। शिक्षा में बंगाल की देखिए कहाँ पे चली गई। पहले जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, महर्षियों की जन्मभूमि, आज बम कारखाने, घुसपैठिए, ये बंगाल को पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। भाजपा की सरकार लाइए, भारतीय जनता पार्टी अलग है। वो सवाल ये उठता है कि कैसे माँ माटी मानुष से बम गोला बारूद का कल्चर आधा चला गया पश्चिम बंगाल में। आप घुसपैठियों को लाइएगा, रोहिंग्यों के लिए आप रेलवे स्टेशन जलाइएगा। CNRC में आप लोग भी देखें, आप लोगों ने दिखाया है। 1 किलोमीटर दूर साकर रेलवे स्टेशन है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को लूटा गया, रेलवे स्टेशन को जलाया गया, टिकट काउंटर को लूटा गया, कैश लूटा गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर आप सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, मतलब अपने देश का नुकसान करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, दादा ने बोला कि पुलिस प्रशासन कुछ करता ही नहीं। हाँ, करता ही नहीं है। आपने निमता में नहीं देखा, कोलकाता के निमता में 85 वर्षीय की वृद्धा को इसलिए मारा जाता है कि उसका बेटा एक भाजपा कर्मी है।
लेकिन ममता बनर्जी एक महिला होने के साथ साथ एक भी आवाज़ उनके लिए नहीं करती हैं। और ममता बनर्जी बोलती हैं कि बांग्ला में के चाहिए, बांग्ला में के लिए हम लोग माता रानी हाजरा चाहिए, उनके तरह महिला चाहिए, मदर टेरेसा की तरह महिला चाहिए, ममता बनर्जी की तरह महिला हमें नहीं चाहिए। जो किसी पार्क स्ट्रीट में एक महिला का रेप हुआ उस पर शक करती हैं, कैडर देख के कहती हैं कि नहीं वहाँ पे तो बलात्कार नहीं हुआ, वो तो सीपीएम के कैडर है। आपके लिए भाजपा की महिला तृणमूल की अगर किसी औरत के साथ अगर कुछ होता है तो आपको रोना आता है। और क्या भाजपा या अदर्स पार्टी के जो कर्मी है वो क्या महिला नहीं है? वो भी किसी की माँ है, बहन है। इस बार का पश्चिम बंगाल का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है और परिवर्तन की ओर चुनाव है। 8 फेज में इस बार का चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हम लोगों ने जंगल महल को देखा, जिस तरह पहले लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, टीएमसी के गुंडे रास्ते में उतर के महिलाओं को बोले कि आपको वोट देने नहीं देने देंगे। महिलाएं कहती है देखे न वो दिन गया टीएमसी वाले कि अगर आप वोट को रोकिएगा तो आपको ईंट का पत्थर का जवाब ईंट से मिलेगा। और इस पे भी 8 फेज में आपने देखिए 90%, 85%, 88% पोलिंग, जहाँ पे 70% भी नहीं जाती थी। तो ये बदलाव है, ये पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला के लिए ले जाने के लिए पर। मगर इन बदलावों पे भी तो सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को दीदी कह देते कि तो बीजेपी के पोलिंग एजेंट हो गया, मारपीट के वोटरों को कह रहे हैं बीजेपी को वोट दीजिए। दीदी तो सीबीआई को भी कहती हैं केंद्र की एजेंट है, भाजपा की एजेंट है। जब दीदी के ऊपर आती है तो दीदी सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबको कहती है भाजपा की बी टीम है। आ रहे सर दादा, ये जो चल रहा है सवाल ये है, क्या चुनावी प्रतिस्पर्धा बंगाल में हो नहीं सकता? क्या हर चुनाव में हिंसा ज़रूरी है? देखिए, हिंसा हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको देखना पड़ेगा ममता बनर्जी कैसे लोगों को नेता बनाए हैं। आपने छत्रधर महतो का नाम सुना होगा, जिनके नाम से कभी पूरा मतलब जंगल राज कांपता था, झाड़ग्राम। तो ऐसे लोगों को अभी जिला का दायित्व दिया गया टीएमसी की तरफ से। बिमल गुरुंग, दार्जिलिंग में उनका नाम सुना होगा। सब इंस्पेक्टर जब उन्हें गिरफ्तार करने जाते हैं तो उनको सीधे तौर पे गोली मार दिया जाता है। तो आज ऐसे लोगों को यदि तृणमूल अपनी सरकार में ले रही हैं तो आप उनसे कोई भी अच्छा कार्य का आशा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हिंसा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को आप जब मौका देंगे तो उनको जो आता है वही करेंगे। तो उन्होंने सारा जीवन साधारण लोगों को मारा है, गला रेता है। तो आप पार्टी में आकर आपका नेचर बदल नहीं जाएगा, वही नेचर रह जाएगा। और उसी को ममता बनर्जी आज कर रही, जिसके चलते उनके अच्छे नेता आज उनका टीएमसी का दल जो है छोड़ के जाना पड़ रहा है, जिसे दीदी आज गद्दार बोल रही हैं। मगर इन सब में लोकतंत्र पे सवाल यही उठाते हैं और कहते हैं कि लोकतांत्रिक हत्या जो है वो आप लोग कर रहे हैं। देखिए दीदी विरोधी दल है हमारी, हम यदि भाजपा हैं तो हमारे वो विरोधी दल कुछ भी बोल सकती हैं। लेकिन कभी ऐसा होता था कि यूपी बिहार का चुनाव जब होता था तो लोग डरते थे। हमने फिल्मों में देखा है कि जब फिल्मों में दिखाया जाता था कि पेटियां चोरी की जाती थी, वोट बैंक छप्पा होता था। लेकिन आज हम लोगों ने बंगाल में देखा है, जो बंगाल जहाँ पे शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राइमरी दिया जाता है, सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन आज उसी बंगाल के अंदर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह कोई भी वोट, पंचायत का वोट हो, लोकसभा का वोट हो, विधानसभा का वोट है, बिना हिंसा वोट नहीं हो रहा है। आज ऐसा हो गया है कि जिनको यदि वो लोग चिन्हित कर लेते कि ये भाजपा के लोग हैं तो उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता। क्यों? ये तो गणतंत्र हत्या है। ऐसा आखिर क्यों? मगर यही तो सवाल उठता है दादा कि अगर हम एक संप्रदाय की बात करते हैं तो हम सेकुलर हो जाते हैं और एक संप्रदाय की बात करते हैं तो हम कम्युनल हो जाते हैं। ये जो स्थिति आज देश में, जो परिभाषा गढ़ी जा रही है कि प्रधानमंत्री को भी आगे कहना पड़ जाता है कि आप कह रहे हैं 30% तो आप सेकुलर हो गई और हम कह रहे हैं तो हम गलत हो जाते हैं। यही बात है कि जुगों से मतलब मुझे जहाँ तक ख्याल है कि कांग्रेस के ज़माने में हमने देखा है, अक्सर लोकसभा इलेक्शन के समय शुक्रवार के दिन सोनिया गांधी पहुंचती थी जामा मस्जिद के, उस वक्त इमाम थे बुखारी साहब। बुखारी साहब के पास अक्सर पहुंचती थी और उनसे अपील करती थी कि आप अपने लोगों को कहिए कि कांग्रेस को वोट करने के लिए। तो वो लोग ये ऐलान कर देते थे कि यदि आप भारत के किसी भी कोना में हो तो सेकुलर कांग्रेस को वोट करो। लेकिन कहने का मतलब है यहाँ तो आप साफ तौर पर सेकुलर का मतलब ही, सेकुलर का जो डेफिनेशन होता है एकदम मतलब आप गलत
मतलब दिखा दे रही है लोगों को। यदि आप इमाम बुखारी के पास जा रही हैं तो जाइए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप हिंदू धर्म गुरुओं के पास भी जाइए। लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा है कि सोनिया गांधी ने किसी हिंदू गुरु के पास पहुंची हैं और न कभी वोट के लिए अपील की है। मतलब ममता तो मंदिर पहुंच रही है, देखिए बस वोट हार के डर से कुछ भी कर सकती हैं। उनका मंदिर जाना और तो सभी कोई जान चुका है कि ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उन्होंने 10 वर्ष तक, आप भी शायद आए होंगे तो देखे होंगे बहुत जगह, पहले हिजाब लगाया हुआ माननीय मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ था। अभी भी लगा हुआ था जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जी जी, अभी भी लगा हुआ है। तो वह समझ चुकी हैं कि हमारे पैरों तले जमी जो जमी है, जिस 30% के बदौलत हम राजनीति करते थे, वह पूरी तरह से अब विफल हो रही है। कहीं न कहीं वह भी अब विकास की तरफ जा रहे हैं। आप सिर्फ खैरात मत बांटिए। क्यों खैरात बांटेंगे? हमें सक्षम बनाइए। आपके साइकिल, आपके 25,000 रुपये, आपके 10,000 रुपये मोबाइल के मुझे नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। बंगाल के लोग कभी नहीं मांग करते हैं। आज भी देखिए उनका मैनिफेस्टो में आया है, फलाना को 500 मिलेगा, कोई सिविल कास्ट है उसको 1000 रुपया मिलेगा। क्यों? किसी ने मांग किया? यहाँ इतना युवा है, कोई चाहता है सरकार से कि 500-1000 रुपया मिलेगा? सभी चाहते हैं कि आप हमें सक्षम बनाएं। आप हमें लोन के रूप में कुछ मुद्राएं दीजिए, कुछ रुपए दीजिए, जिससे हम अपने पढ़ाई में डेवलप करें। पढ़ाई यदि कर लिए हैं तो किसी बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, उसमें आपकी खैरात की मांग कोई नहीं कर रहा है। लेकिन दीदी मुनि ने यह समझ चुकी हैं। तो आपका बीजेपी से जुड़ना क्या यही आप मांग चाहते थे कि बीजेपी ये चीज़ें करे? जी, मेरा भाजपा से जुड़ने का यही मतलब है कि सरकार बहुत सारे खैरात नहीं कर रही। सरकार हमारी जो है सरकार, यदि राज्य सरकार 5,000, 10, 20, 25,000 रुपये बांट सकती है, तो मुझे लगता है केंद्र की भी इतनी औकातें हैं कि आपको उससे डबल दे सकती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किसी भी तरह का खैरात नहीं बांटा है। जो भी दिया है आपके क्वालिटी, आपके शिक्षा के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक है कि जो आप अपने डेवलप के लिए लगाइए, अपने परिवार के लिए लगाइए, अपने आते हैं दादा आपके पास